कभी आपको ऐसा लगा है कि स्ट्रेस की वजह से आपको स्टमक एक हो रहा है और देयर इज अ नर्व दैट इज हिटिंग राइट इनटू योर गट? सो यू आर नॉट इमेजिनिंग इट, you are right, and there's a real science behind it. Hi, I'm Dr. Akansha Srivastava, welcoming you all on SBL YouTube channel, and today we'll be discussing about stress and digestion. So stress होता क्या है? Stress क्यों होता है? Stress हमारी बॉडी का एक रिस्पॉन्स है towards any kind of pressure, challenge और threat. जब भी हमारी बॉडी ऐसी कोई सिचुएशन फेस करती है तो वो फाइट या फ्लाइट मोड में चली जाती है। अब फाइट और फ्लाइट मोड में जाने के बाद क्या करती है? बॉडी का सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करती है। अब जब बॉडी सर्वाइवल को प्रायोरिटाइज करेगी तो वो कोशिश करेगी कि वो सारा फोकस सर्वाइवल पे ही शिफ्ट कर दे। इसी वजह से हमारा हार्ट रेट बढ़ जाता है, मसल टेंस अप हो जाती है और सारा फोकस डाइजेशन से शिफ्ट हो जाता है। सो थोड़ा बहुत स्ट्रेस तो मोटिवेटिंग है, होना भी चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म स्ट्रेस कैन रियली कॉज अ लॉट ऑफ हार्म टू योर मेंटल एंड फिजिकल हेल्थ। इट कैन कॉज एंजाइटी, हेडेक एंड डाइजेस्टिव इश्यूज। अब क्या डाइजेस्टिव इश्यूज हो सकते हैं? जब भी कोई इंसान स्ट्रेस में होता है तो या तो वो ज्यादा खाने लग जाता है या तो वो कम खाने लग जाता है। अब ज्यादा भी खाता है तो वो कोशिश करता है कि कंफर्ट फूड खाए, फ्राइड फूड, बहुत स्पाइसी खाना, और उसकी वजह से हमारा गट वापस से डिस्टर्ब हो जाता है। इट कैन वर्सन योर गट हेल्थ। अपार्ट फ्रॉम इट, जो स्टमक एसिड है या तो वो बढ़ जाते हैं या तो वो कम हो जाते हैं। अगर स्टमक एसिड बढ़ जाता है, एसिड रिफ्लक्स होने लगते हैं, बहुत ज्यादा एसिडिटी, हार्ट बर्न होती है, और अगर वो घट जाए तो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी होने लगती है, डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है। योर डाइजेशन कैन आइदर स्लो डाउन और स्पीड अप। अगर डाइजेशन स्लो डाउन हो जाएगा तो उससे क्या होगा? कॉन्स्टिपेशन, ब्लोटिंग जैसी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। और डाइजेशन स्पीड अप हो जाएगा तो या तो डायरिया हो सकता है, क्रैम्पिंग हो सकती है, अर्जेंसी हो सकती है। स्ट्रेस हमारा जो माइक्रोबायोम है गट का, उसको भी ऑल्टर करता है। उसकी वजह से क्या होता है? इन्फ्लेमेशन हो सकता है, वीकेंड इम्यून रिस्पॉन्स हो सकता है, और जो गट सेंसिटिविटी है वो बढ़ सकती है, जिसकी वजह से IBS जैसी प्रॉब्लम्स क्वाइट हायर रिस्क पे हो जाती है। सो स्ट्रेस कैन कॉज अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो अभी तक आपको ये तो समझ में आ गया होगा कि स्ट्रेस कैन ट्रिगर अ लॉट ऑफ डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स। इट कैन कॉज हार्ट बर्न, कॉन्स्टिपेशन, इट कैन वर्सन प्रॉब्लम्स लाइक IBS, GERD। अब स्ट्रेस और हमारे गट और ब्रेन का क्या रिलेशन है? हमारे गट में बहुत सारे नर्व सेल्स होते हैं। यू कैन कॉल इट द सेकेंड ब्रेन ऑल्सो। गट ब्रेन एक्सिस से हमारा गट ब्रेन से जुड़ा हुआ होता है। सो इट कंट्रोल्स द मोटिलिटी, ब्लड फ्लो, इम्यून रिस्पॉन्स ऑफ द गट। सो स्ट्रेस होगा तो हमारा ये सारे रिस्पॉन्स वर्सन होंगे, ऑल्टर होंगे, जिसकी वजह से हमारे डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। हाउ वी कैन मैनेज स्ट्रेस एंड thereby manage the digestive problems that we are facing because of it. So I'll be telling you few steps to manage your stress, और आप जनरल डे टू डे लाइफ में इसको यूज करके अपना स्ट्रेस भी कम कर सकते हैं और डाइजेस्टिव हेल्थ और बेटर कर सकते हैं। यू कैन एक्टिवेट रेस्ट एंड डाइजेस्ट मैकेनिज्म बाय प्रैक्टिसिंग योगा, एक्सरसाइज। बहुत अच्छी नींद लें, क्योंकि कम नींद की वजह से भी डाइजेस्टिव इश्यूज होते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट, खाना खाते समय पूरा ध्यान खाना खाने पे रखें। अपना माइंड को डाइवर्ट ना करें, फोन ना चलाएं, कुछ और ना देखें, और let your body digest the food, let your body focus on the digestion. Apart from it, limit stimulants. Do not use too much of coffee, tea, or any kind of caffeine or soda drinks. Avoid their use. Deep breathing can help you solve a lot of stress problems that is worsening your digestive health. इन सारे स्टेप्स को फॉलो करने के बाद भी अगर आपको लगता है कि आपको स्ट्रेस की वजह से डाइजेस्टिव इश्यूज हो रहे हैं या और वर्सन हो रहे हैं, so you need medical help, and you need to understand that mindful thinking can really help you to solve a lot of your problems. Hope this video helps in your day-to-day life, and for more such content, subscribe to the channel.